अस्सलाम वालेकुम, सबा जावेद बात कर रही हूँ मेकअप वंडर्स बाय सबा जावेद से। और लास्ट टाइम जो मेरा टॉपिक था जिस पर मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया था आपके साथ, वो ये था जी रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो के अंदर क्या डिफरेंस है। तो रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो के दरमियान मैंने आपको बता दिया कि कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स अ डिफरेंस ऑफ ब्रांड ओनली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को और आम आवाम को मैं अवेयर करना चाहती हूँ, वो है जी केराटिन रिबॉन्डिंग क्या है। देखिए जी, केराटिन रिबॉन्डिंग भी रिबॉन्डिंग ही है। जब डिफरेंट ब्रांड्स ने ये चीज़ देखी कि एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग के नाम से आवाम जो है वो डरने लग गई है, जो अनएलिजिबल हेयर के ऊपर जब रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो कर देते तो बाल डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ब्रांड के नाम के साथ केराटिन लगा दिया और कह दिया जी हम केराटिन रिबॉन्डिंग लॉन्च कर रहे हैं, और केराटिन रिबॉन्डिंग जो है वो केराटिन से बेहतर है। ऐसा है कि जब उन्होंने अपने ब्रांड के साथ, अपने प्रोडक्ट नेम के साथ केराटिन लगा दिया, तो कस्टमर जो हैं वो उन्होंने कहा जी हम केराटिन करवाने आ रहे हैं। और हुआ क्या जाता था कि रिबॉन्डिंग ही कर दी जाती थी। उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ एक मास्क ऐड कर दिया गया था, प्रोटेक्शन मास्क ऐड कर दिया गया था, और प्रोडक्ट्स सेम थी, एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग वाली। तो उसके अंदर जस्ट एक प्रोडक्ट का इजाफा कर दिया और उसका नाम केराटिन रिबॉन्डिंग डाल दिया। अब क्या हुआ, आवाम कंफ्यूज हो गई। वो स्ट्रेटनिंग को केराटिन कहती है, हालांकि केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है जिससे आपका बाल बना हुआ होता है। जिस तरह आपकी स्किन कोलेजन से बनी हुई है, इस तरह आपका बाल केराटिन से बना हुआ है। इसलिए मैं आपको इतना बता दूं कि केराटिन जो है वो प्रोटीन है जिससे आपका बाल बना हुआ है, और ये बॉन्ड्स को रिपेयर करता है। तो इससे बाल हरगिज स्ट्रेट नहीं होते। अब केराटिन क्या है, इस पर एक अलहदा टॉपिक बनाऊंगी, अलहदा आपकी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी कि केराटिन क्या है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि केराटिन रिबॉन्डिंग, केराटिन स्ट्रेटनिंग, सुपर केराटिन, ये हरगिज केराटिन नहीं है, ये रिबॉन्डिंग्स ही हैं, ये एक्सटेंसोज ही हैं। बस इसके अंदर प्रोटेक्शन मास्क ऐड कर दिया जाता है जिससे आवाम कंफ्यूज हो जाती है और वो आपसे सर्विस करवा लेती है केराटिन रिबॉन्डिंग की। होता क्या है कि आप सैलून आते हैं और आप कहते हैं मैंने केराटिन करवाना है, और आपके बालों में केराटिन रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं होता। अब अगर तो आपके बाल एलिजिबल थे, हेल्दी थे, तो आपको बहुत मज़ा आता है, आपको लगता है मैंने तो बालों में केराटिन करवाया और मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हालांकि उन्होंने आपके बालों में रिबॉन्डिंग की होती है। सो बेसिकली मेरे सैलून में पता क्या होता है, हम लोग क्लाइंट को जज करते हैं, उसकी डिमांड पूछते हैं, उसको चाहिए क्या और उसके बालों पे हो क्या सकता है मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए। अब मैं आपको ब्रांड्स ही बता देती हूँ। सबसे पहले रिबॉन्डिंग होता था, लॉरियल वालों ने अपनी रिबॉन्डिंग निकाली तो उसका नाम उन्होंने एक्सटेंसो डाल दिया। फिर जी अवाम में केराटिन को वो तारीफ़ कराने के लिए इन्होंने क्या किया, यूने वालों ने अपनी रिबॉन्डिंग का नाम केराटिन रिबॉन्डिंग रख दिया, ताकि लोग जो हैं वो रिबॉन्डिंग से हट के उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए कि उन्होंने न्यू चीज़ अनाउंस की है केराटिन रिबॉन्डिंग। और फिर उन्होंने मज़ीद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए केराटिन स्ट्रेटनिंग निकाल दिया, जबकि वो भी रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो ही था, और बस उसका नाम चेंज कर दिया गया था। और इसी तरह ना मुख्तलिफ ब्री मोड वालों ने अपना केराटिन रिबॉन्डिंग निकाला, लेकिन इन सब का काम सेम है, बालों के बॉन्ड्स को पहले ब्रेक करना, देन बालों के बॉन्ड्स को स्ट्रेट करके दोबारा से न्यूट्रलाइज करके फिक्स कर देना। मज़ीद ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो ज़रूरी नहीं है कि आपके बालों को डैमेज करें। अगर आपके हेयर एलिजिबल हैं, इस काबिल हैं, तो आप ज़रूर अपने बालों पे एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके बालों पे केराटिन रिबॉन्डिंग कर रहा है तो तब भी वही कुछ हो रहा है आपके बालों में। अगर कोई केराटिन स्ट्रेटनिंग कर रहा है तब भी आपके बालों में रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो ही हो रहा है, सिर्फ ब्रांड्स का डिफरेंस है और अदरवाइज सब सेम है। तो इसलिए केराटिन स्ट्रेटनिंग, सुपर केराटिन, ये सब जो हैं ये बालों के बॉन्ड्स को पहले ब्रेक करते हैं, देन बालों को स्ट्रेट किया जाता है और फिर उनको फिक्स करके बालों के बॉन्ड्स को रीबिल्ड किया जाता है न्यूट्रलाइजर के थ्रू। तो अल्टीमेटली आपके बालों का रिबॉन्ड ही हो रहा है। अब ये जितने भी केराटिन रिबॉन्डिंग, केराटिन स्ट्रेटनिंग और आपका आ जाता है सुपर केराटिन,
इनका मकसद बालों को स्ट्रेट करना है और ये परमानेंटली बालों को स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एलिजिबल हेयर के ऊपर हुए हों तो हरगिज़ आपका हेयर डैमेज भी नहीं होता। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ गई जी मेन मकसद, बालों को 100% स्ट्रेट करना, और ये बाल आपके परमानेंटली स्ट्रेट हो जाते हैं। जो न्यू ग्रोथ आती है वो पहले जैसी आती है, अदरवाइज आपके बाल 100% स्ट्रेट रहते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो स्मेल है प्रोडक्ट की वो होती है जी हेयर रिमूविंग क्रीम जैसी। तीसरी बात है जी, इसमें 2 प्रोडक्ट्स आपके बालों में यूज़ की जाती हैं, 2 क्रीम्स। एक दफ़ा पहले क्रीम लगाई जाती है, फिर वो वॉश की जाती है, ब्लो ड्राई किया जाता है, बालों को स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसको फिक्स करने के लिए दूसरी क्रीम फिर लगाई जाती है न्यूट्रलाइज़र, और फिर बालों को वॉश किया जाता है। यानी टेक्निकली 2 क्रीम्स आपके बालों में लग रही हैं, और जिनमें से फर्स्ट क्रीम जो लग रही है उसकी क्रीम की स्मेल जो है वो हेयर रिमूविंग क्रीम जैसी है, और इसमें बालों को 2 दफ़ा आयरन किया जाता है। इट मीन्स कि आपके बालों में केराटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो, एक्सटेंसो और केराटिन स्ट्रेटनिंग ये सब सेम है, और ये आपके बालों में किया जा रहा है। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही देती हूँ, जैसे कि आपके पास फाइज़ा क्रीम आ गई, गोल्डन पर्ल, फाइज़ा क्रीम और चांदनी क्रीम और ये फेस फ्रेश, ये डिफरेंट क्रीम्स हैं, लेकिन है तो ये सेम ना, मतलब काम तो इनका सेम है ना। इसी तरह ये रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन स्ट्रेटनिंग, जब स्ट्रेट का लफ्ज़ आ जाता है ना, जिस क्रीम ने आपके बालों को स्ट्रेट करना है ना, दैट इज़ वन एंड ओनली एक्सटेंसो एंड रिबॉन्डिंग क्रीम। और दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं आई जो बगैर बॉन्ड्स के तोड़े आपके बालों को स्ट्रेट करे। अब होता क्या है कि फैशन ट्रेंड्स में और ये जो कॉस्मेटिक फील्ड के अंदर जब एक कंपनी अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो दूसरी कंपनी या वही कंपनी मज़ीद उसको इम्प्रूव करने के लिए और आवाम में उसका तारुफ करवाने के लिए, उसको मुतारिफ करवाने के लिए और ये शो करने के लिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इससे मच बेटर है, और समटाइम वाकई उस प्रोडक्ट के अंदर मज़ीद इनोवेशंस लाई जाती हैं। तो इस तरह मार्केट में एक ऐसी प्रोडक्ट भी आई जो सिंगल प्रोडक्ट होती थी, जिसके अंदर दोनों काम होते थे। मतलब वो आपकी स्मूथनिंग क्रीम भी थी और वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन क्रीम भी थी, न्यूट्रलाइजिंग क्रीम भी थी, जो कि रिबॉन्डिंग में 2 क्रीम्स होती है ना, समझे कि वो इकट्ठी एक क्रीम थी। ऐसी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गई हैं, लेकिन काम वो वही करती हैं कि बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करना। ठीक है, यानी स्ट्रेटनिंग क्रीम्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि पीपीसी का K3 आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है और वो सिंगल प्रोडक्ट है, और वो सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू हम केराटिन स्ट्रेटनिंग कर देते होते हैं, लेकिन काम वो वही कर रही है कि इट्स अ रिबॉन्डिंग क्रीम, और वो सिंगल क्रीम है, उसके अंदर कोई न्यूट्रलाइज करना नहीं पड़ता। तो लेकिन काम वो वही कर रही है कि आपके बालों को स्ट्रेट करती है और स्ट्रेट करके उसको फिक्स कर देती है, और इसका रिजल्ट 8 महीने से 1 साल और समटाइम फॉर एवर रहता है, बिल्कुल रिबॉन्डिंग की तरह, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक रिबॉन्डिंग क्रीम ही है। इसके अलावा जैसे कि फेल्प्स का ब्रांड आया, क्यूने वालों का ने इसका तारुफ करवाया था। फेल्प्स की इंटरनेशनल ब्रांड है, और फेल्प्स का केराटिन आया। अब फेल्प्स के भी केराटिन 2 तरह के थे। एक तो वो केराटिन है जिसका मैंने अभी आपको प्रॉपर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देना कि केराटिन है क्या, तो और एक आपका यही सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आपके बालों को बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देना और न्यूट्रलाइज भी कर देना, वो उनका फेल्प्स का ओमेगा आ गया, जो कि पीपीसी K3 की तरह का केराटिन है, यानी रिबॉन्डिंग है बेसिकली, वो केराटिन नहीं है, उसके नाम के साथ सिर्फ केराटिन लगाया गया, अदरवाइज वो रिबॉन्डिंग क्रीम ही है। इन सब क्रीम्स की स्मेल हेयर रिमूविंग क्रीम जैसी होती है, और इन सब का काम आपके बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करके फिक्स करना है। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि केराटिन रिबॉन्डिंग, केराटिन स्ट्रेटनिंग, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, ये सब सेम है, क्योंकि इनके अंदर बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करके रीबिल्ड किया जाता है, और ये हरगिज़ डैमेजिंग नहीं है अगर एलिजिबल हेयर के ऊपर कर दिया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलिजिबल हेयर वही हैं जो कि वर्जन है। नंबर 2, अगर वर्जन नहीं है तो वो मेटालिक हेयर है। मेटालिक हेयर कौन से होते हैं? जिस पे लड़कियाँ डार्क कलर्स के बॉक्स कलर्स अपने बालों में करती हैं। हीना ट्रीटेड हेयर के ऊपर भी ये सब ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग बालों पर हो सकती हैं। ऐसे थिन बाल जो कि हैं बेशक थिन, लेकिन वो वर्जन है।
ऐसे बालों पर ये इजीली सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा ऐसे बाल जिन पर 20 वॉल्यूम से बेशक आप लाइट कलर करते हैं लेकिन 20 वॉल्यूम के साथ कलर करते हैं तो ऐसे बालों पर भी इजीली सेफली ये ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। और इन सब में प्रोडक्ट को बालों में अप्लाई करके प्रोडक्ट को वॉश करके ब्लो ड्राई एंड स्ट्रेट किया जाता है। ये इसकी मेन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि कभी भी आपके बालों पर प्रोडक्ट लगाई जाए और उसको वॉश करके आपके बालों पर ब्लो ड्राई एंड स्ट्रेट किया जाए, इट मीन्स कि आपके बालों पर रिबॉन्डिंग क्रीम ही लगी है। अगर मेरी वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 1% भी इजाफा हुआ है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।